नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति की सारी गतिविधियां कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी की दिल्ली में केंद्रित हो गई। दिल्ली में कल बैठक तो हुई सीईसी की, लेकिन कोई लिस्ट नहीं आई। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का 20 अक्टूबर का दौरा दौसा का पूरा हो जाए, उसके बाद लिस्ट आएगी जो क्लियर हो चुकी है। लेकिन आज एक नई बात हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास स्थान पर गए, उनसे काफी गहन मंथन किया और मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के समर्थक जो लोग उनके साथ गए थे मानेसर, उनके सबके टिकट क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने जताया कि उनको किसी पर भी आपत्ति नहीं है चुनाव लड़ाने पर, और कहा कि हम एकजुट हैं, साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। यही बात सचिन पायलट ने भी कही। दौसा आए थे जहां कल प्रियंका गांधी की सभा होनी है, उस स्थल पर निरीक्षण करने, देखने, और उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट हैं, साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा विधायक दल तय करेगा, आला कमान तय करेगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको। एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पैगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। अंदाज लगाइए कितनी प्यार मोहब्बत हो गई है दोनों को एक दूसरे से। आज अजय माकन से भी मिलने गए अशोक गहलोत, जो कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के। नेचुरली चुनाव है तो कोषाध्यक्ष से तो मिलना ही होगा। फिर सचिन पायलट दौसा गए, वहां भी कल होने वाली प्रियंका गांधी की सभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने भी कुछ कहा। आइए सुनते हैं। कल हम सबके नेता प्रियंका जी की एक आम सभा है। चुनाव घोषित हो चुके हैं और आचार संहिता लगने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है और सिकराय में, दौसा में वो आ रही हैं। एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है। हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। ठीक यही 2018 में हुआ था, आगे भी यही होगा। अब मैं फिर चलता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कार्यकर्ताओं से भेंट की, पार्टी के कार्यकर्ताओं से। बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली गए हुए हैं, टिकटार्थियों के साथ गए हुए हैं, अपने मन की बात कहने के लिए गए हुए हैं। अशोक गहलोत जब वहां गए के पास, जब कार्यकर्ता गए तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि भाई बहुत सी गलतियां हुई है, कई फैसले समय पर नहीं ले पाए, सारे काम एमएलएज के हाथों चले गए, एमएलएज ने काम किया नहीं किया, अब आप इसको भूल जाइए, कार्यकर्ताओं के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया ज़्यादा, इसको भूल जाइए और पार्टी को जिताइए। अगली बार ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ एमएलए के हाथ में दे दिया जाएगा। एमएलए ही पद भी तय करेंगे पार्टी के संगठन के, और एमएलए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पोस्टिंग, ये सब तय करेंगे। ऐसा अब नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हुआ वो रिपीट नहीं होगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। आप इतने प्यारे मेरे कार्यकर्ताओं में 25 साल 30 साल पहले आपको जानता हूँ, यहाँ आप बंद रहो, कोई यहाँ चर्चा ही नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, दूसरा मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है यहाँ पर, वो मैंने काम किया। यहाँ कोई चर्चा हो ही नहीं। आप प्लीज अपने क्षेत्र में जाओ, प्रोसेस पूरा हो चुका है करीब करीब, थोड़ा बाकी रह गया तो 2-4-5 दिन बाद डेट आएगी ऊपर से, तब आगे प्रोसेस होगी। अभी तो आपसे जो फ़ोन की बातें होगी या अपन आप बात करोगे वो खबर हमारे पास आएगी, या जो अवरोध लगे होते दिल्ली के वो आप यहाँ आए होंगे या आएंगे मान लो, उससे हमारे बात पहुँचेगी, कोई बात पहुँचेगी। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे तो प्यारे लोग हैं, आज नहीं सालों से हो,
और मैं देखता हूँ कि मैं बुजुर्गों के बाद फिर मैं यहाँ फिर मुझे खड़ा होना पड़ता है, फिर मुझे कहीं जाना पड़ता है। आपके मैं सिग्नल देखता हूँ उसमें बुरा लगता है। साहब आपको चौथी बार आना है। आपको मैं आज युवा तेरह को टिकट दो साहब। आपने अपनी भावना पहुँचा दी, आपकी सबकी भावना पहुँच चुकी है। युवा हो महिला हो, देखो बात ये है ईमानदारी की बात। अशोक गहलोत ने कहा कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनका मन रखने के लिए अब आगे राज आएगा तब देखी जाएगी। आज सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी अजमेर गए ख्वाजा साहब की मजार पर, दरगाह पर मत्था टेकने। उन्होंने अमन चैन की दुआ मांगी, सफलता की दुआ मांगी। आइए सुनते हैं क्या कहा रंधावा ने। देखिए, ख्वाजा पीर के पास आना, दरगाह पर आना, मैं पहले भी आया था एक बार, तो दोबारा आज उस दिन प्रभारी बनकर आया था और आज यहाँ दुआ करने के लिए आया हूँ कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जीत कर आए, देश और कौम और हर वर्गों के लिए वो हमारी पार्टी काम करे।